तो अब अपन ले रहे हैं एक दो कोई न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं रिलेटेड कॉम्बिनेशन। जैसे आपने रेजिस्टेंस का पढ़ लिया, सेल का पढ़ लिया, और अभी अपन ने इलेक्ट्रिक जो पावर पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ लिया, अपन ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक करंट के अबाउट में अपन कुछ न्यूमेरिकल्स की जैसे बात कर लेते हैं। तो देखो आप, एक तो पावर से रिलेटेड मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल्स। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई दो रेजिस्टेंस ले लिए, चलो 3 ले लेता हूँ मैं। ये मान लीजिए कोई है 5 ओम, ये कोई 10 ओम, और ये 15 ओम। और यहाँ मैंने एक कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिया और की लगा दिया। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टेंस का, एक तो सीरीज और एक पैरेलल, उसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, अभी मैं बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप कोई ज़्यादा वो डरने वरने वाली बात नहीं है। पहले सबसे पहले जब भी कॉम्बिनेशन दिया जाता है तो अपन इक्वी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखो जैसे ये सवाल बिल्कुल सिंपल है, तो इसमें अपन आर सीरीज जो इक्वी रेजिस्टेंस है वो क्या कहेंगे, 5 + 10 + 15, यानी R1 + R2 + R3। तो कहेंगे 5 + 10 + 15, बिकॉज अपन ने पहले भी ये चीज़ देखी हुई है। तो 15 और 5 कितने हो गए, 20, और ये हो गया 30 ओम। तो ये हुआ आपके तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध आपके 30 ओम हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे बैटरी अपने पास में है 12 वोल्ट की, ये कोई की हो जाती है। तो 12 वोल्ट की जैसे मेरे पास में बैटरी है, तो मैं इसमें ये कहूँगा प्रवाहित धारा कितनी है बताओ भाई। ठीक है भाई, तो प्रवाहित धारा कैसे ज्ञात कर रहे हैं अपन, तो प्रवाहित धारा के लिए जैसे मैंने 12 वोल्ट की बैटरी ले रखी है, ठीक है, और इक्वी रेजिस्टेंस अपने 30 ओम आ रहा है, तो अपन कहेंगे V = IR। अब यहाँ पे V कौन सा, 12 वोल्ट, R कौन सा, ये जो सीरीज में आपने निकाला है, तो अपन कहेंगे V = IR से I = मेरे को मान लो करंट ज्ञात करना है, तो करंट I = V/R सीरीज जैसे मैंने कह दिया। अब I = V कितना है 12, सीरीज का जो आपने बोल दिया ये हो गया 30। अब इसमें आप कैंसिल कर लो, 6 से कर लेते हैं, 6 दूने 12, 6 पंजे 30, तो 2/5 I = 2/5 एम्पियर, या अपन कह सकते हैं भाग दे दो 0.4, 5 चौक 20 एम्पियर। तो इतने एम्पियर का इसमें करंट फ्लो हो जाता है। अब मान लीजिए करंट फ्लो की बात करी तो मैंने 0.4 एम्पियर तीनों से प्रवाहित होगा, इससे भी 0.4 एम्पियर, इससे भी 0.4 एम्पियर, इससे भी 0.4 एम्पियर करंट ही फ्लो होने वाला है, क्योंकि इनमें I1 = I2 = I3, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 0.4 एम्पियर हो गई। अब मान लो मुझे ये ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध पे विभवांतर कितने का है, V1 क्या है, V2 क्या है और V3 क्या है। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, चलो देखते हैं। V1 के लिए मैं कहूँगा IR1, V2 के लिए मैं कह दूँगा IR2, एंड इसके लिए IR3 जैसे मैंने बोल दिया। तो देखो 0.4 इंटू जैसे मैंने कहा V1 प्रथम प्रतिरोध पर कितना विभवांतर है, जो 5 ओम वाला है उस पर, तो अपन कहेंगे 0.4 इंटू R1 कितना 5 ओम है भाई, तो V1 = कितना हो गया 5 चौक 20, यानी 2 वोल्ट हो गया। अब V2 देखो देखें, तो V2 = IR2, देन 0.4 इंटू 10, तो V2 आ गया अपने 4 वोल्ट। एंड अब बात करते हैं V3 की, तो V3 हो जाएगा आपके 0.4 इंटू 15, तो V3 = 15 चौक 60, 6.0 वोल्ट। तो देखो 6 4 10 2 12, V = V1 + V2 + V3 हो रहा है। तो ये जब वोल्टेज ड्रॉप्स हो जाते हैं 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। बिल्कुल इजी वे में हमने सब कुछ इस प्रश्न से रिलेटेड निकाल लिया है। सबसे पहले हमने निकाला तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध की बात हुई। फिर हमने बात करी प्रवाहित धारा की, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा कितनी। उसके बाद में हमने बात कर ली है विभवांतरों की, विभवांतर प्रत्येक के लिए, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतरों के मान कितने हैं ये भी अपन ने कर लिया है। तो बेसिक सा बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है, कोई आफत अपने नहीं आनी, कोई दिक्कत नहीं आनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल इजी वे में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के एक एग्जांपल की।
देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने जैसे ले लिया ये, इसका V अभी अपन देख लेंगे। ये है R1, R2 एंड R3। सपोज दैट मैंने वही एग्जांपल ले लिया 5 ओम, ये भी मैंने ले लिया 10 ओम, और ये मैंने जैसे सपोज दैट ले लिया 15 ओम। ओके, अब सबसे पहला काम क्या, पहला काम ये है कि आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। देखें तो तुल्य प्रतिरोध RP मेरे को निकालना है, तो 1/RP इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाइज निकाल लिया जाएगा। देखो कोई प्री प्लान्ड नहीं है, मैं यहीं एक बार क्वेश्चन फ्रेम करके आपको बेसिक समझा रहा हूँ इसका। तो 1/RP इक्वल्स 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, देखो एलसीएम अपन ले लेते हैं जैसे 15, तो कितनी बार आ रहा है, 3 बार। अच्छा 15 तो नहीं बैठेगा, एक सेकेंड, आपको लेना पड़ेगा 30। हाँ 6 पंजे 30 प्लस 10 तिया 30 प्लस 15 दूने 30 हो गया भाई। 5 छंग 30 और 10 तिया 30, 15 दूने 30 करके हो जाता है ये। अब 6 3 कितने हो गए, 9 और 2 11/30 आ रहा है। देन 1/RP इक्वल्स 11/30, 6 2 8 3 11 यही है। तो RP हो गया आपके 30/11 ओम। ओके, तो ये हो गया आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन का तुल्य प्रतिरोध। अब मुझे जैसे मान लो इसमें करंट बताना है, तो करंट तो अलग अलग होगा, करंट इसमें आपको अलग। अच्छा ये धारा की दिशा उल्टी हो गई क्या, यस है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं वापस करंट, सॉरी इस तरीके से चलने वाला है। यहाँ करंट के लिए मैंने बात कर ली I1, I2 एंड I3। और वोल्टेज जैसे मैंने मान लो यहाँ पे कोई कह दिए ये वोल्ट है कोई, सपोज दैट 30 वोल्ट है। ओके, अब 30 वोल्ट के हिसाब से कितना कितना करंट होने वाला है वो अपन देख लेते हैं। देखो I1 बराबर ओम के नियम से अपन क्या कहेंगे, I1 बराबर V/R1, बिकॉज V इक्वल्स I1 R1। तो I1 बराबर कितना हो गया भाई, V है आपका 30/30 इंटू 11, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपके कितना भाई 11 एम्पियर। इसके बाद I2 की बात करते हैं, काफ़ी आ रहा है। देखो R पैरेलल अपने कितना आ गया था 11/30, और R पैरेलल हो गया आपके 30/11 करके। और उसके बाद में हमने I1 का, तो V इक्वल्स IR, V इक्वल्स IR, देन I इक्वल्स V/R। तो उससे अपन ने कह दिया I1 इक्वल्स V/R1। V तो सब पे 30 वोल्ट ही है, तो 30 वोल्ट कह दिया भाई, 30 बटे अपन ने कह दिया भाई R1। एक सेकेंड R1 अब क्या R पैरेलल है ना, ये तो ये गड़बड़ हो रही है। R1 कितना है अभी 5 ओम। अब देखो देखें 6 एम्पियर। उसके बाद I2 V/R2, तो V/R2 हो गया आपके, V है आपका 30/R2 कितना है 10, चलो ये हो जाता है 3 एम्पियर। और I3 इक्वल्स V/R3, तो V है आपका 30 और R3 हो गया 15, तो कितना हो गया भाई, एक सेकेंड फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, 30/15, 2 एम्पियर, 6 3 9 और 2 11। अभी जो आपने 11 एम्पियर निकाला वो एक्चुअली I है, तो I इक्वल्स 6 + 3 + 2 इक्वल्स 11 एम्पियर। अभी अपने गलती से थोड़ा इसमें निकाल लिया था, तो I अपन कहते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, I इक्वल्स V/RP। तो V/RP से क्या आ जाएगा, वही 30/30/11,
तो ये कट के अपने कितना आया 11 एम्पियर, ये वाला सेम आ जाता है। तो ये अपने कम्प्लीटली इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन जैसे इसको किस तरीके से करने वाले हैं, कुछ भी मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ जिनमें अपन कॉम्बिनेशन वाइज देख लेंगे कि भाई तुल्य प्रतिरोध किस किस तरीके से निकलने वाले होते हैं। देखो यहाँ मैं कोई बुक का क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ही अपने जैसे फॉर एग्जांपल अपन ट्रिक बता रहे हैं कि किस तरीके से सॉल्व वगैरह इनको किया जाता है न्यूमेरिकल। तो बेसिक से क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से कोई सवाल आ गया, अब इसमें तुल्य प्रतिरोध आप कैसे ज्ञात करोगे। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए चलो मैंने वैल्यूज़ बता दी इनकी, 2 ओम, ये भी 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ये कोई 10 ओम बता दिया मैंने, ठीक है भाई, रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ। तो कैसे आप इक्वी रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं, तो देखो सबसे पहले आप पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले का निकालो। ये 2 और 2 पैरेलल है तो 1/2 कितना हो जाएगा भाई 1 ओम हो जाएगा। तो इसको मैंने इक्वी सर्किट बना लिया, 2 ओम प्लस ये हो गया 1 ओम, और ये चल ही रहा था 2 ओम, और इसके पैरेलल में कितना है भाई 10 ओम है। तो 2 1 2 कितना हो गया भाई 5 ओम हो गया। तो 5 ओम और 10 ओम, अब 5 और 10 ओम का इक्वी बता दो। तो 1/5 प्लस 1/10 का इन्वर्स कह दो, या 10 × 5/10 प्लस 5, यही कह रहे हैं अपन। 1/r इक्वल्स 1/r1 प्लस 1/r2, या r1 r2/r1 प्लस r2 इज r इक्वी। तो यही वाला लगा रहे हैं यहाँ पे अपन, r इक्वी इक्वल्स 50 15, जितना सॉल्व होता है कर लो इसको, 5 से एक बार कट जाएगा 10, और ये 3, 5 3 15, 10 5 50, तो 10/3 कह दो, या 3 का भाग देखो इसमें 3.33 समथिंग चला जाएगा ओम। तो ये इसका इक्वी रेजिस्टेंस निकल जाता है। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देख लो चलो। कभी कभार कॉम्बिनेशन अपन पहचान नहीं पाते हैं, देखो जैसे इस तरीके से कोई मैंने कॉम्बिनेशन दे दिया, ये मैंने दे दिया ए और बी। अब बताओ ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि ये सीधा सीधा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लीजिए ये कोई 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 और ये भी 2 ओम है सपोज दैट। तो एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल ये हो गया। तो अगर ये ए है तो ये भी तो ए ही हुआ ना, ये ए, ये ए, ये ए, और ये बी है तो इन सभी के बी हुआ। तो सभी प्रतिरोधों के पहले टर्मिनल सर्किट से और दूसरे टर्मिनल सर्किट के दूसरे सिरे से। तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है सीधा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कर लो, 1/r इक्वी वाइज। देन r इक्वी कितना हो गया भाई, आधा आधा आधा, ये जोड़ लो भाई कितना हो रहा है 2 हो रहा है, ये हो गया ना 1 1 2। अब ये 2/1 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ध्यान में आ गया होगा। तो 1/2 ओम इक्वी रेजिस्टेंस आ जाता है। अब इसमें कोई बैटरी लगा करके अपन कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी वे में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखता हूँ कि भी इसको अपन किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि अपन कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस के लिए आगे अपन KCL KVL की बात करेंगे, उनसे भी अपन करेंगे, लेकिन विदाउट इनके अपन कैसे कर सकते हैं वो भी देख लो। जैसे सपोज दैट मैंने ये दे दिया, कोई एग्ज़ाम में आया हुआ है वैसे ये सवाल एक बार। ये मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और डायगोनली, जैसे ये एक डायगोनली हो गया सिरा, एक ये वाला डायगोनल सिरा हो गया, विकर्णता है ऐसे मान लीजिए जुड़ा हुआ है। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। अब इनके बीच में आपको कह दिया भाई तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, और प्रत्येक प्रतिरोध मान लो मैं कह देता हूँ 1 ओम का है। तो अपन इसको किस तरीके से नेटवर्क को सॉल्व करेंगे।
देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सिमेट्रिसिटी यूज करते हैं। देखो सिमेट्रिसिटी कैसे, ए टर्मिनल से आप देखो 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, 1 2 3, ओके, और प्रत्येक प्रतिरोध आगे 2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ ऐसे। मान लीजिए ये ए सिरा है, ठीक है, ए सिरे से 3 प्रतिरोध निकले हुए, 1 2 3, तो मैंने निकाल दिए, चलो 3 प्रतिरोध, 1 2 3, ओके, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ठीक है। और प्रत्येक प्रतिरोध आगे 2 में टूटता है, प्रत्येक प्रतिरोध आगे 2 में, तो 3 कितने में टूट जाएंगे, 6 में। तो इन तीनों को अपन किससे जोड़ देते हैं, 6 प्रतिरोधों से जोड़ देते हैं। ये 1 2 3 4 5 और 6, ये इस तरीके से जैसे हो जाता है, ठीक है। और इधर वापस बी की बात करें तो उसके 3 आ जाएंगे, उसके बाद ये रहा बी, इनके 3 जो आगे वापस इन्हीं 6 से जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए भी बना दो भाई, ये हो गया, ये बी सिरा, सारे 1 ओम के हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये मैंने एक इसका सरल रूप बना दिया। ध्यान करना, ये केवल डायगोनली के लिए ही काम आएगा। अगर आप साइड बाय साइड बात करते हो तो ये ट्रिक काम नहीं आएगी, या प्रतिरोधों के मान चेंज हो जाएंगे तो भी ये ट्रिक काम नहीं आएगी। उस टाइम अपन केसीएल केवल की ही बात करने वाले हैं। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें, तो देखो 3 है पैरेलली जुड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे, 1/1 मतलब 1 ही हुआ, तो 1 + 1 + 3 देन 1/3, तो इसका कितना हो गया 1/3। कैसे हुआ भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन कहेंगे 1/r इजिकल्स 1/1 1/1 + 1/1 यानी 3। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/3, आ रहा होगा ध्यान में। ऐसे ही 6 जुड़े हुए हैं तो कितना हो गया 1/6, 3 1/3। अब ये तीनों कैसे जुड़े, सीरीज में जुड़े हैं, तो सीरीज में जुड़े हैं तो सीधा सीधा इनको जोड़ दो आप। तो आर इक्वी के लिए क्या कहेंगे, सीधा सीधा जोड़ दीजिए इनको, देन आर जो आपका इक्वी है वो हो जाएगा 1/3 + 1/6 + 1/3, क्योंकि ये सारे किस में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तो ये 1/3 कितना हो गया भाई 2/3 हो गया ना, 2/3 + 1/6, इसको आप लिख सकते हो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो 4/6, तो ये हो गया 5/6। आ रहा होगा ध्यान में, ये आर इक्वी हो जाता है। तो आर इक्वी इजिकल्स 5/6 करके ओम अपने निकल आता है। आई होप आपको इस सवाल में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपन ने सीधा सीधा एक क्यूब वाइज ले लिया रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस के क्यूब को आपने इस तरीके से वापस फॉर्मेट चेंज कर लिया। कैसे किया, ए से 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, ए से 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, फिर प्रत्येक प्रतिरोध 2 में टूटा हुआ है, प्रत्येक प्रतिरोध 2 में टूटा है तो हुए 6, और ये सिरा इधर है, इधर भी 3 और वो 3 आगे 2 वही ये वाले, तो इधर से भी वही चीज़ सिमेट्रिसिटी से अपन ने तोड़ ली। तो अपन ने देख लिया 3 6 3 कितने हो गए 12 हो गए, 12 ही होते हैं साइड बाई साइड। तो इनका अपन ने पैरेलल वाइज सबसे पहले इक्वी रेजिस्टेंस निकाल लिया 1/3 1/6 1/3, फिर इनको सीरीज वाइज कनेक्ट कर लिया कि 1/3 + 1/6 + 1/3 कितना होता है। तो आपने देखा 5/6 करके अपने पास में रिजल्ट आता है। अब मुझे नहीं लगता आपको ऐसे किसी सवाल में प्रॉब्लम आनी है, ऐसे और भी आप क्वेश्चंस ले सकते हैं, नो डाउट। चलो एक आधा और सवाल ले लेते हैं कॉम्बिनेशन का ही। ये जैसे मान लो है, ये ए ये भी थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। अब ऐसे आप कितना भी कर सकते हैं, एक बार आप इतने में ही देख लो कितना होता है ए और बी। ये अपन देखते हैं कितना कितना अपने कंप्लीट आंसर इनका आ जाएगा। ये मैंने जैसे कह दिया, मान लो कोई हो जाता है 3 ओम, ये कोई 1 ओम, ये 2 ओम, फिर ये 1 ओम, ये 2 ओम, 1 2 ओम। अब देखो देखें किस तरीके से इसको अपन सॉल्व करेंगे। ऐसे इसको आप आगे तक बढ़ा के पूरा भी ले सकते हैं, तो ट्रिक वही रहेगी, बस थोड़ा काम बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
सबसे पहले मैं ये देखता हूँ इस 3 ओम के, यहाँ देखो 1 ओम और 2 ओम आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई, आपस में सीरीज में जुड़े हैं। तो आपस में सीरीज में जुड़े हैं तो सीधा सीधा इनका आप इक्वी निकाल लो, ठीक है भाई। एक बार आप ट्राइंगल वाइज देख लो इसको, प्रॉब्लम हो तो ट्राइंगल वाइज देख लिया इसको, तो ट्राइंगल वाइज देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। 2 ओम 1 ओम कितना हो जाता है, एक बार मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इतना ही करते हैं एक बार, ऐसे करके देखो देखिए कितना होता है, फिर इसको और बढ़ा लेंगे अपन। देखो ये होता है 2 और 1 सीरीज में जुड़े, 3 ओम है, ये 2 ओम और 1 ओम थे तो 3 ओम हो गया ना ये भी, तो 3 ओम और 3 ओम ये हो जाता है। अब 3 ओम पैरेलल में है तो 1/3 प्लस 1/3 तो कितना हो जाता है 2/3, 2/3 का उल्टा 3/2 यानी 1.5 ओम हो जाएगा इसका इक्वी। अब इनमें जैसे मैंने मान लो और जोड़ दिए तो आप इनको भी बिल्कुल ऐसे ही सोल्व कर लो, जैसे मान लो ये 2 ओम था, ये 1 ओम था, ये कैसे थे, ये सीरीज में थे, तो सीरीज में 2 और 1 3, फिर इसका इक्वी, फिर इसका इक्वी, इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट, वापस बात करते हैं इसी सवाल की। जैसे मान लो मैं एक बार इतना ही करता हूँ, फिर मैं इसको और बढ़ा दूंगा। तो पहले इन दोनों को देखो, ये कितना था आपने 1 ओम और 2 ओम लिया था हमने, तो 1 ओम 2 ओम कितना हो गया 3 ओम, और इसको हमने वापस 1 ओम ले लिया था, इसको चलो 2 ओम ले लिया, इसको कोई 3 ओम ले लिया, इसको तो कोई भी ले लो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 मिला के कितने हुए 3 ओम, समझ आ रहा है ना। देखो ये 2 ओम ये 1 ओम मिला के कितना हो गया 3 ओम। अब 3 ओम 1 ओम के साथ कैसे जुड़ा है, पैरेलली जुड़ रहा है, तो 3 ओम के साथ पैरेलली 1 ओम ले लो, फिर उसके बाद में उसका इक्वी निकाल के 2 ओम के साथ उसको सीरीज, समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से अपने को करना। तो देखो 2 ओम 1 ओम हो गया 3 ओम, तो इसका इक्वी सर्किट ऐसे हो गया 3 ओम, ये 2 मिला के, और ये हो गया आपका 1 ओम, ठीक है भाई। और नीचे आपके चल रहा है ये 3 ओम और ये 2 ओम, ये 1 ओम, तो इन दोनों का आप क्या ले लोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन से ले लोगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन कहेंगे 1/1 प्लस 1/3। अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/RP निकाल रहे हो आप, तो 3 प्लस 1 4/3, तो RP हो जाएगा आपका 3/4, आ रहा होगा ध्यान में। इसी तरीके से आगे आप ले लो, ये जैसे आपके आ गया 3/4, तो इसको पूरा आप ये ले लो 3/4 ओम, और नीचे आपके चल रहा है एक 2 ओम, और ये चल रहा है 3 ओम। बस इनको वापस वैसे ही ले लो, 3/4 के साथ 2 सीरीज में और 3 ओम पैरेलल में, हल करते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 ओम प्लस 2 ओम कितना हो गया भाई 3/4 प्लस 2 सीरीज है, तो सीरीज में सीधा सीधा कह दो आप इसको, 4 दूने 8 और 3 11, 11/4, तो 11/4 ओम हो गया ऊपर वाला, तो 11/4 ओम, और इसके साथ कौन सा जुड़ा है 3 ओम का जुड़ा है, तो इसको आप पैरेलल में ले लो, 1/3 प्लस 4/11 कितना हो गया भाई 33, 11 3 12, तो ये आ रहा है 1/RP। तो RP कितना हो जाएगा, पूरे इसका उल्टा ले लो 33/23, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रिक आपको ध्यान में आ गई होगी किस तरीके से इस टाइप के अपन सवालों को सॉल्व करते हैं। आप तो बस ट्रिक ध्यान रखो, वैल्यूज़ अपने आप चलती रहेगी। ट्रिक क्या है इस टाइप के सवाल की, समझ लो वापस। इस तरीके से मैं जैसे बढ़ाता भी जाऊँगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को लेना है सीरीज में, ठीक है। इनका जो इक्वी आएगा वो इसके साथ पैरेलल में, फिर इसका पैरेलल का जो इक्वी आ रहा है और ये दोनों सीरीज में, फिर वापस इनका जो आपका इक्वी आएगा वो आ जाएगा पैरेलली, ठीक है। समझ आ रहा होगा, वापस बता रहा हूँ। इस टाइप के सवाल अपने सिलेबस में हैं, दिए भी जाते हैं। ये है जैसे मान लो कितना भी बढ़ा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को लेना है सीरीज में, फिर इन दोनों का जो सीरीज का आपका आ जाएगा R सीरीज, वो इसके साथ पैरेलल में, फिर ये और ये वापस मिलके क्या हो जाएंगे सीरीज में, फिर इनका आपको इसके साथ पैरेलल में, फिर इसका सीरीज और इसके साथ पैरेलल में। जो भी वैल्यूज़ दी जाएगी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, नो डाउट नो प्रॉब्लम।
एक अपन देखो पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे या हीट से संबंधित बात करते हैं। जैसे हीट का फॉर्मूला क्या है भाई, हीट का फॉर्मूला आपके जैसे अपने ई कहा था या डब्लू कहा था, ऊष्मा कह दो, कार्य कह दो, ऊर्जा कह दो। तो अपन ने कहा था देखो ई इजिकल्स पावर हमने कहा था वी आई, ठीक है। इसको हमने कहा था पावर के अपन ये फॉर्मूले लिए थे, आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर बाई आर। इनको अपने टी से मल्टीप्लाई करा दिया था, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि तीन तीन तरह के फॉर्मूले हैं, तो अपन कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, कौन सी समस्या में कौन सा फॉर्म। देखो यहाँ पे अगर अपन ये कहें इस फॉर्मूले में, तो कुछ नोटेबल बातें मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप कॉम्बिनेशन में इनको यूज कर पाओगे। जैसे मैं ऊष्माओं का अनुपात निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऊष्माओं के अनुपात में देखो ऊष्मा, अगर मैं इस फॉर्मूले की, इसको तो एक बार छोड़ दो, इन दो की बात करता हूँ मैं। ऊष्मा अगर इस फॉर्मूले से मैं देखूं तो प्रोपोर्शनल क्या आ रही है, रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस कब, जब टी एंड आई कांस्टेंट है, ठीक है भाई। और एच प्रोपोर्शनल 1/r यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस हीट कब होगा, जब अपन कहेंगे टी एंड क्या चीज कांस्टेंट, वी कांस्टेंट। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे, चलो देखो ये तो फंडामेंटल हुआ। तो फंडामेंटल में एक चीज मैं और जोड़ देता हूँ, देखो आई कांस्टेंट कब होता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में आई कांस्टेंट होता है। तो ये चीज किसके लिए यूज हो जाएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, और ये पैरेलल वाले के लिए यूज हो जाएगी। तो ये है समांतर वाले के लिए और ये श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। एक सवाल अपन लेके देख लेते हैं कैसे होता है ये। जैसे मान लीजिए दो बल्ब हैं, बल्ब बना लेते हैं रेजिस्टेंस की जगह। ये है, ठीक है। और दोनों ही किससे जुड़े हैं, 220 वोल्ट से जुड़े हैं। एसी सोर्स है 220 वोल्ट, एसी सोर्स 220 वोल्ट एसी, जो अपने घरेलू परिपथ है 220 वोल्ट, उसमें मान लो पैरेलली दो बल्ब जुड़े हुए हैं। एक है मान लो 60 वोल्ट का, एक है 100 वोल्ट का, ठीक है। अब मुझे ये बताइए दोनों में से कौन ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। ग्लो करेगा मतलब ज़्यादा कौन चमकेगा, ऐसा जैसे पूछ लेते हैं। या अपन यूँ कह दो ऊष्माओं का अनुपात बता दो, चलो अपने को ज्ञात करना है ऊष्माओं का अनुपात। जाहिर सी बात है जिसकी ऊष्मा ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो H1 अनुपात H2, ये कैसे करेंगे, तो हीट का जो अनुपात है वो अपन कहेंगे आपको रेजिस्टेंस वाइज निकालना है, लेकिन रेजिस्टेंस पहले इनके ज्ञात तो करने पड़ेंगे आपको। तो रेजिस्टेंस ज्ञात करने के बाद अपन हीट के बारे में बता पाएंगे। तो आप देखो 60 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है या 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा। देखो 220 वोल्ट से जुड़ा है, 100 वाट का है, एक 60 वाट का है। तो अपन यही कहेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, पावर फर्स्ट और पावर सेकंड इज इक्वल्स 60/100। ये जैसे फर्स्ट और सेकंड के लिए, ये बल्ब फर्स्ट है, ये बल्ब सेकंड है, तो क्या अनुपात हो रहा है इनका 3/5 हो रहा है। अब पावर का अनुपात है 3:5। और अगर अपन इन फॉर्मूलेस की बात करते हैं तो इनमें अपन आई वाला तो यूज़ नहीं लेंगे बट वी वाला यूज कर सकते हैं। तो वी वाला यूज करके देखो आप, वी वाला यूज करें तो अपन कहेंगे P प्रोपोर्शनल, वी कांस्टेंट है तो 1/r, वी कांस्टेंट है। करंट तो इनमें अलग अलग जाएंगे, इसमें I1 है, इसमें I2 है, बट वोल्ट तो सेम है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अपन कहेंगे वी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ये आ रहा है, तो रेजिस्टेंस का अनुपात क्या हुआ भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स R1 रेशियो विद R2 इज इक्वल टू उल्टा P2/P1 यानी 5/3 निकल के आया। ये मैं भी शॉर्ट ट्रिक से करा रहा हूँ, आप लेंदी करोगे तो इसको बहुत लेंदी भी हो जाएगा, आप रेजिस्टेंस ज्ञात करोगे फॉर्मूले वाइज लंबा पड़ेगा। अदरवाइज सीधा मैंने निकाल दिया R1/R2 इज 5/3। अब मैं ये कह रहा हूँ H1 H2 का रेशियो क्या है, तो H1 H2 का रेशियो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ R, इसका मतलब हुआ H1 अनुपात H2 या H1/H2 मैं कह दूँ इसको। तो हीट फर्स्ट और हीट सेकंड क्या रेशो रहेगा, इसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल 1/r, तो मैं कहूँगा R2/R1। तो R2/R1 से अपने क्या आ जाएगा, ये आएगा 3/5।
आ रहा होगा ध्यान में। तो 3/5 के रेशो में इनकी हीट रहेगी। तो आप हीट ज्ञात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऊष्माओं का अनुपात आ जाता है 3:5, कोई दिक्कत नहीं।